Dear students, today we shall do chapter number 16, Fuels for Travel. The key points which we shall study here are importance of fuels, fossil fuels, and what are the alternative sources of energy. The sources that we get from nature are called natural resources. The resources that we get from nature से जो resources मिलते हैं उन्हें हम natural resources कहते हैं. जैसे कि आपका air, water, sunlight, soil, forests and minerals, ये सब आपके natural resources है. So if somebody asks you what are all your natural resources, you will say air, water, sunlight, soil, forests and minerals. ये छह चीज़ें आपके आंसर होना चाहिए natural resources के लिए. Now natural resources are of two types. Natural resources दो तरह के हैं. एक है आपका renewable natural resources and दूसरा है non-renewable resources. Renewable natural resources क्या है? They are the resources which can be quickly regenerated आफ्टर यूज़. एक बार यूज़ करने के बाद फिर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रीजेनरेट करके यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल एयर, water, soil and sunlight. What are non-renewable resources? They are the resources that take a long time to be regenerated, such as coal, petroleum, etc. Now, what is fuel? A fuel is a substance used to produce heat and energy. Energy is released when the fuel is burnt. This process is called combustion. तो फ्यूल क्या है? एक सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ करते हैं हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जो एनर्जी रिलीज होता है जब वो फ्यूल बर्न होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबस्शन. देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स: सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैशियस फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स में वुड, कोल, काउडंग केक्स. लिक्विड फ्यूल्स में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल. और गैशियस फ्यूल्स में सीएनजी एंड एलपीजी. Fuels are used for many purposes like cooking, running vehicles and factories and producing electricity. ये जो आपका फ्यूल्स है इसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, दौड़ना, व्हीकल्स को दौड़ाना, फैक्ट्रीज में एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉसिल फ्यूल्स? सम फ्यूल्स अकर नेचुरली. कुछ फ्यूल्स जो है नेचुरली अकर करते हैं एंड अदर्स आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड. कुछ को हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं एंड कुछ नेचुरली भी पाए जाते हैं. Coal, petroleum and natural gas are natural fuels. They are also called fossil fuels. Why? Because they are formed from the remains of dead, decaying plants and animals that got buried deep under the ground millions of years ago. So, what do you understand by fossil fuels? Fossil fuels are called fossil fuels because they are formed from the remains of dead, decaying plants and animals that got buried deep under the ground millions of years ago. Now, petrol and diesel are byproducts of petroleum. If you are asked what are the two byproducts of petroleum, then they are petrol and diesel. Diesel is cheaper than petrol because it requires less refining. Diesel जो oil है आपका वो petrol से कम सस्ता है. क्यों? क्योंकि उसको रिफाइन करने में कम पैसे खर्च होते हैं. डीजल इज यूज्ड इन हेवी व्हीकल्स लाइक बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड शिप्स. नाउ नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कोल. कोल इज अ पॉपुलर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, कोल इज अ पॉपुलर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज प्रॉबली वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल्स. हमारे फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो ये जो कोल है इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल. It is formed when plants decompose due to heat and pressure of the earth's rocky layers in the absence of oxygen. अब
ऑक्सीजन नहीं होने के द्वारा जब जो प्लांट्स होते हैं अर्थ के रॉकी लेयर्स में वो डीकम्पोज करने लगते हैं, मतलब दे स्टार्ट टू डीके ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर। जो अर्थ के रॉकी लेयर्स में गर्म जो होता है, प्रेशर जो बिल्डअप होता है ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ्स रॉकी लेयर्स, ऑक्सीजन ना होने के द्वारा वहाँ पर जब प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं तो कोल फॉर्म होता है। सो हाउ इज कोल फॉर्म्ड? कोल इज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स डिकम्पोज। Why do they decompose? Due to the heat and pressure. किसका heat and pressure? Of the earth's rocky layers. क्यों? In the absence of oxygen. ठीक है, सो ऐसे आप इसको समझिए कि कोल इज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स डिकम्पोज ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ्स रॉकी लेयर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 4 फॉर्म्स में आपको कोल के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक कोल माइन दिखाया गया है। अब कोल इज डग आउट ऑफ द अर्थ बाय माइनिंग। तो कोल कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अर्थ के रॉकी लेयर्स में जो प्लांट्स है वहाँ से आ रहा है, जब वो प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं तो बाय माइनिंग। कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड असम। तो कौन कौन से स्टेट्स में कोल माइनिंग रिजर्व्स पाए जाते हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड असम में। इट इज़ यूज्ड एज अ कुकिंग फ्यूल। कुकिंग के लिए भी हम कोल इस्तेमाल करते हैं, कोयला जिसे बोलते हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स एंड इन फर्नेसेस ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ कुकिंग फ्यूल एंड मैनी इंडस्ट्रीज में फर्नेसेस में भी यूज़ होता है। पेट्रोलियम। The word petroleum is derived from the Latin word petra, meaning rocks, and oleum meaning oil. तो जो शब्द पेट्रोलियम है वो 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है पेट्रा जिसका मतलब है रॉक्स एंड दूसरा है ओलियम। पेट्रोलियम, पेट्रा एंड ओलियम मतलब ऑयल। पेट्रा मतलब रॉक्स एंड ओलियम मतलब ऑयल। इट इज़ क्रूड ऑयल, डार्क कलर्ड, thick liquid with an unpleasant smell. So how is petroleum? It is a crude oil. It is dark in color. It is a thick liquid and उसका smell जो है unpleasant है। Petroleum is formed by the decomposition of marine plants and animals. ठीक है, it is found deep in the earth, under the sea, trapped between layers of rocks. So ये जो पेट्रोलियम है, ये जो आपके मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, वो जब डीकम्पोज होते हैं, डीके होते हैं, तब ये पेट्रोलियम is formed. अब where are these marine plants and animals found? They are found deep in the earth under the sea. ठीक है, सी के नीचे बहुत डीप अर्थ में ये पाए जाते हैं, ट्रैप्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक्स। बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ये ट्रैप होके जो मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, वो जब डीकम्पोज होते हैं तो पेट्रोलियम फॉर्म होता है। और ये मेराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ पे मिलते हैं? इट इज़ फाउंड डीप इन द अर्थ अंडर द सी। सी के नीचे अर्थ में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप होके रहते हैं रॉक्स के बीच में, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो पेट्रोलियम फॉर्म होता है। डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स आर डग बाय ड्रिलिंग machines and huge pumps are used to get oil out of the ground. So यहाँ पर देखिए digging of oil well, एक बड़ा सा ड्रिलिंग मशीन यूज़ हो रहा है एंड पंप आउट हो रहा है। पंप की ज़रूरत क्यों है? ताकि ये जब ड्रिलिंग करके इसको ऊपर भी तो खींचना है, तो वो पंप के साथ हेल्प के साथ वो खींचता है ऊपर। डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स आर डग बाय ड्रिलिंग मशीन्स। पहले हम ऑयल वेल्स या डीप कुएं खोदते हैं ड्रिलिंग मशीन की हेल्प के साथ एंड फिर ह्यूज पंप्स के द्वारा दे आर यूज टू गेट ऑयल आउट फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज़ देन कैरिड इन टैंकर्स। फिर पंप के द्वारा खींचने के बाद वो टैंकर्स में भरा जाता है और फिर ऑयल रिफाइनरी के पास भेजे जाते हैं जहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग और प्योरीफाई होता है। ठीक है, नाउ वी गेट CNG, LPG, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, टार, पैराफिन वैक्स, petroleum jelly as byproducts of petroleum. So your question can be, what are the byproducts of petroleum? CNG, LPG, petrol, kerosene, diesel, tar, paraffin wax and petroleum jelly. Now
India has petroleum reservoirs at Mumbai High, Digboy in Assam, Cambay, Ankleshwar in Maharashtra, Sivasagar. Main oil refineries are located at Digboy, Kochi, Mathura, Haldia, Barauni, Chennai and Mumbai. ये सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है. ये देखिए एक एलपीजी सिलेंडर जो सबके घर में, इसके चित्र दिया गया है. नाउ नेचुरल गैस किसे कहते हैं? नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम इन द ऑयल वेल्स. ठीक है, जो ये डीप वेल्स, जो ऑयल वेल्स थे ना यहाँ पे, जिसके बारे में हमने पढ़ा, डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स आर डग बाय ड्रिलिंग मशीन्स. सो नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है इन ऑयल वेल्स में. इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक यूज़ मतलब हमारे घरों में भी यूज़ होता है. जो CNG जिसका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, इट इज़ अ पॉपुलर फ्यूल फॉर व्हीकल्स. कुछ टैक्सीज में आजकल CNG गैस यूज़ हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये तो एक पोल्यूशन कॉज नहीं करता एंड दूसरे फ्यूल से चीपर है. LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ये यूज़ होता है आपके व्हीकल्स में एंड फॉर कुकिंग पर्पसेस. नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. एक तो ये रिन्यू नहीं हो सकते. वी आर यूजिंग देम एट अ वेरी फास्ट पेस. हम इनको बहुत तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं एंड जल्द ही ये रिसोर्सेज सब खत्म हो जाएंगे. विल बी डिप्लीटेड मीन्स विल बी completely finished. Burning fossil fuel causes air pollution. Burning fossil fuel causes air pollution. अब जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है. द एयर इज गेटिंग मोर एंड मोर पोल्यूटेड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स. बहुत सारे आजकल लोग जो है व्हीकल्स खरीद रहे हैं जिसके वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है. नाउ द गैसेस विच आर रिलीज्ड बाय द व्हीकल्स ट्रैप द हीट ऑफ द सन मेकिंग द अर्थ हॉटर ईच ईयर. अब पहले इतना गर्मी नहीं था, आजकल क्यों इतना गर्मी हो रहा है? बिकॉज हमारे जो व्हीकल से जो गैस रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, जो सूरज का जो गर्मी है उसको ट्रैप कर देते हैं. इससे क्या होता है, आपका जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो और भी उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. It is because of the increased greenhouse effect, the average temperature of the earth has increased up to 1 degree centigrade, which is quite alarming. This is called global warming. अब इसको अच्छे से समझते हैं. हमारे जो व्हीकल्स है उनमें से कुछ गैसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, और ये गैसेस जो है ना, ये अच्छे गैसेस नहीं है, ये डेंजरस फॉर द एटमॉस्फेयर, फॉर द पोल्यूशन के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को. तो द गैसेस विच आर रिलीज्ड बाय द व्हीकल्स वो क्या करते हैं, दे ट्रैप द हीट ऑफ द सन. अब सन से हमें हीट आता है तो ये जो गैसेस व्हीकल से रिलीज होते हैं ये उस हीट को ट्रैप कर देते हैं. तो इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो और भी हर साल गर्म होता जाता है. सो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से. 1 डिग्री सेंटीग्रेड सुनने में तो 1 डिग्री लग रहा है, लेकिन जब वो टेम्परेचर हम उसका देखेंगे किस मात्रा में वो बढ़ा है, दैट इज क्वाइट अलार्मिंग. सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. अब इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज इंक्रीज्ड अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट करने लगे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, पोलर आइस कैप्स में क्या है, स्नो होगा, आइस होगा, तो वो सब अभी मेल्ट होने लगा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. नाउ इफ द अर्थ्स टेम्परेचर कीप्स ऑन राइजिंग एट दिस रेट, द टाइम इज नॉट फार. अब वो टाइम दूर नहीं है जब ये पोलर आइस कैप्स पूरा मेल्ट हो जाएंगे एंड ऑल द लैंड ऑन द अर्थ विल बी सबमर्ज्ड इन वाटर. अब आप पूछेंगे कि अगर पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, जहाँ पर लैंड है, वो पूरा पानी में डूब जाएगा बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस. आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर हर साल 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ रहा है, जिसके वजह से जो पोलार के आइस कैप्स है, पोलार रीजन में जो आइस कैप्स है वो सब मेल्ट होने लगे हैं. ठीक है, अब सिंस मोस्ट कंट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑयल टू सपोर्ट देयर नीड्स,
क्योंकि हर कंट्री इतना ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर सकता है अपने व्हीकल्स के लिए या फिर अपने नीड्स के लिए, तो सो दे हैव टू परचेज इट फ्रॉम ऑयल रिच कंट्रीज विच प्रूव्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इकोनॉमी। तो इनको ऑयल रिच कंट्रीज जो हैं उनसे खरीदना पड़ता है, तो इकोनॉमी के लिए ये भी बहुत बहुत एक्सपेंसिव माना जाता है। नाउ व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी? एनर्जी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या है? देर आर मेनी व्हीकल्स दैट आर ड्रिवन बाय ह्यूमन एंड एनिमल पावर। एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं। वी कैन यूज देम टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस, जिसे हम यूज करके कुछ कम दूरी को भी तय कर सकते हैं, जैसे बाईसाइकिल, साइकिल रिक्शा, बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा एंड टोंगा। एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलार एनर्जी, जो एनर्जी हमें सन से मिलता है उसे सोलार एनर्जी बोलते हैं। विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी मतलब वाटर से, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय आर यूज। अब एनर्जी सोर्सेज जैसे सूरज से आने वाला, विंड से आने वाला और पानी से आने वाला, ये कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय यूज, मतलब हम जितना भी यूज करें ये कम नहीं होगा। सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन पोल्यूटिंग, और ये कुछ पोल्यूशन भी नहीं कॉज करते। वी मस्ट थिंक ऑफ वेज टू यूज देम, क्योंकि ये एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते। बायोगैस इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज काउ डंग एंड एनिमल। बायोगैस गैस क्या है? काउ डंग मतलब काउ का जो ये है फीसेस है या फिर उसका जो वेस्ट है वो यूज होता है बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। अब बायोगैस इज मेड फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज काउ डंग, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर कुकिंग इन विलेजेस। ज़्यादातर गाँव में बायोगैस यूज़ किया जा सकता है। लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ स्पेसक्राफ्ट फ्यूल। सो कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि यूज़ होता है स्पेसक्राफ्ट में? वो है लिक्विफाइड हाइड्रोजन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक बायोगैस प्लांट है जहाँ पर गायों का डंग, काउ डंग और एनिमल एंड प्लांट वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है, और ज़्यादातर ये विलेजेस में एक कुकिंग फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन ट्रेन्स, मेट्रो ट्रैम्स एंड केबल कार्स। ये देखिए इलेक्ट्रिक इंजन लगा है ट्रेन में, जहाँ ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह इसको ये चलता है। मेट्रो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। Okay, so with this we come to the end of your chapter. Now in the next video I will do your short answers, test your knowledge and your exercises. So kindly like, share and subscribe. If you like my channel, please give a big thumbs up and share it as much as possible. Thank you students and all the best.